ठीक है, बदलाव जो रखा जा रहा है वो किस लिए रखा जा रहा है कि जो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, जनरली पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा यूपी बोर्ड बदलाव करती रहती है। अच्छा, जैसे अखबार की कटिंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां पर सीधी सीधी बात मैं पढ़ के दिखा दे रहा हूं, ये अखबार में कल ही आया था। ठीक, एक तो ये बदलाव है, अपार आईडी से परीक्षा में मिलेगा प्रवेश। ये कैसे भैया, ये क्या कर दिया, अपार आईडी से परीक्षा में मिलेगा प्रवेश? ये मैं नहीं कह रहा हूं, अखबार की कटिंग कह रही है। और देखो ये मैंने यहां से निकाला है, 10वीं स्कूल में टॉपर था, 12वीं में लग रहा है डर। इसका मतलब भैया यहां पर एक मनोविज्ञान शाला के नाम से कुछ नंबर जनरेट किए हैं यूपी बोर्ड ने, बच्चों से संपर्क कर रहे हैं और बच्चे बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्या यही थी कि पेपर में डर लग रहा है, डर लग रहा है। अगर आपका भी यही है तो कमेंट करके जरूर मुझे बताना। चलिए जी, ये तो बात समझ में आ गई है। तो किसी को गणित का डर तो किसी को विज्ञान का डर, ये भी बच्चों ने बताया। तो यहां से हमने ये चीजें निकाली हैं। तो मैंने भी ये चीज फील करी है कि बच्चों को वास्तविकता में डर बैठा है। और किन बच्चों को ज्यादा डर बैठा है? जिन बच्चों की तैयारी कम है, रिवीजन नहीं प्रॉपर मिल रहा, ये वाली बातें। ओके, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई है। हाँ जी, दूसरी बात, ये अपार आईडी क्या, ये तो हमने ना सुना, हम तो ना जा रहे स्कूल, हम तो पेपर टाइम जाएंगे स्कूल, प्रैक्टिकल टाइम में। ये कैसे है? तो इन्होंने देखो साफ साफ बोला है, इन्होंने कहा है कि जो अब आपका एडमिट कार्ड होगा, देखना ध्यान से सुनकर, बहुत डिटेलिंग के साथ बता रहा हूं। एडमिट कार्ड जो होगा, जो संस्थागत हैं, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, उनको तो ये एडमिट कार्ड सीधा सीधा ऑनलाइन वेबसाइट से मिल जाएगा। संस्थागत बच्चों से सीधा सीधा किस पे मिल जाएगा? सरकारी स्कूल के बच्चों को वेबसाइट पर, जो यूपी की वेबसाइट होती है ना, उसी पर ही डाल देंगे। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल होंगे उनको स्कूल से ही जाकर ही एडमिट कार्ड लेना पड़ेगा। फिर आप जाओगे पेपर देने, ठीक है, जब आपके पेपर शुरू होंगे तो पेपर देने किसी तो जाओगे हॉल वॉल में, इस जगह पर। तो क्या होगा, उन बच्चों के पास एक तो एडमिट कार्ड होना चाहिए, ये वाला, और दूसरा क्या होना चाहिए, अपार आईडी होना चाहिए। अब कहोगे सर ये अपार आईडी हमें नहीं पता, तो यहां पर देखो एक बात लिखी है कि जो विद्यालय हैं वो विद्यार्थियों को बताएंगे इस आईडी के बारे में, यानी कि स्कूल से ही पता चलेगा, विद्यालय बताएंगे विद्यार्थियों के बारे में। लेकिन 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 एक चीज और है, अगर मान लो अपार आईडी नहीं बनी या अपार आईडी आपके पास नहीं है, तो किससे काम चल सकता है? इन्होंने कहा है कि अगर अपार आईडी ना है आपके पास, किसी तरीके से ना जा पाए, बच्चा बीमार है ना, कहीं नाना नानी के यहां पढ़ रहा है, अपार आईडी ना होने पर आधार कार्ड और या फिर पैन कार्ड लेकर जाना होगा अनिवार्य। आधार कार्ड और पैन कार्ड, यानी कि डर लग रहा है और इसका डर और बढ़ा दिया अपार आईडी का, लेकिन डर घटा दिया यहां पर अपार आईडी ना होने। कोई बात नहीं, ना हो, आप आधार कार्ड ले जाओ, पैन कार्ड ले जाओ, ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। अब दूसरी तीसरी बात बताता हूं, बच्चों के आधार कार्ड में नाम ही गलत है। अगर चलो पैन कार्ड नहीं बना तो आधार कार्ड तो सबके पास होगा। अब आधार कार्ड जब सबके पास है, सबके दिमाग में आ गया मेरे पास आधार कार्ड है, कुछ बच्चों के आधार कार्ड में नाम गलत हैं, एडमिट कार्ड में कुछ और नाम आएगा, आधार कार्ड में कुछ और नाम आएगा, उसको ठीक करवा लेना पहले ही, कहीं बाद में बवाल हो जाए। वैसे ऐसा तो होगा नहीं, स्कूल वाले दे देंगे अपार आईडी भी, सिंपल सी वो होती है, वो जैसे गले में लटका लेते हैं ना स्कूल आईडी जैसा, वैसे होती है। अच्छा, अगर आधार कार्ड है, अपार आईडी आपको ना मिली, पैन कार्ड इतने टाइम पे बच्चे बनवाते नहीं है, मुझे भी आइडिया, आप सबको भी आइडिया है, तो इसको ठीक करा लेना। डेट ऑफ बर्थ गलत होती है, उसको ठीक करा लेना। पिताजी का नाम गलत होता है, उसको ठीक करा लेना। जो भी है वो ठीक करा लेना आधार कार्ड में, ठीक है। क्यों? क्योंकि 10th क्लास में 12th क्लास में जो भी आप प्रवेश पत्र ले जाते हो उसके मैच करना चाहिए। वैसे इतना ज्यादा डिटेल में देखते नहीं है, बट फिर भी कभी कभी क्या होता है, छोटे बोने इंसान अगर ऊंट पे ही बैठा होता है तब भी कुत्ता काट लेता है। तो जब गड़बड़ होती है तो गड़बड़ कहीं से भी आ जाती है, इसलिए अपने आप को ठीक रखना, ठीक है। राशन कार्ड इसमें कहीं नहीं लिख रखा, तो राशन कार्ड की कोई बात इसमें करेंगे ही नहीं। चलो, ये वाली बात तो समझ में आ गई है, ठीक। अगर आपको और भी कुछ यूपी बोर्ड से संबंधित कुछ और पूछना है तो यहां पर साफ साफ लिखा है कि टोल फ्री नंबर पर विद्यार्थियों से पूछा कि अंग्रेजियों के बड़े प्रश्न, इस तरह से टोल फ्री नंबर है, तो बच्चों ये कनेक्ट करते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि अंग्रेजी के बड़े प्रश्न होते हैं, उनको हम कैसे लिखेंगे, ये सब बात वो सलाह देते हैं। ये सलाह मैं भी देता रहा हूं, तो इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सीधा RW ट्यूशन क्लासेस को देख लीजिए ध्यान से।